इस सरकार की किसी वादे पर कोई भरोसा नहीं। अगर वो इम्प्लीमेंट भी कर दें तो जनता अब उनको नकार चुकी है। बिहार में एक के बाद एक भर्ती और प्रवेश परीक्षा में स्कैम हुए। 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले ऐसे हैं जो जिसकी जांच अभी तक भी चल रही है। उसमें डॉग बाबू का तो सर्टिफिकेट बन जाता है और वही 11 दस्तावेज। उस डॉग बाबू का ना आधार कार्ड बना ना राशन कार्ड बना, लेकिन उसका डोमिसाइल का, उसका निवास का प्रमाण पत्र बन गया। 43 सीट्स पर बहुत पुख्ता तैयारी की है। जितनी सीटें हमारे हिस्से में आएगी हम लड़ेंगे। बाकी के जो हमारे गठबंधन के दल के विधानसभा प्रत्याशी होंगे उनको जिताएंगे। 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ और ये हमने बात नहीं कही, ये आरोप लगाया ऑडिटर जनरल ने। फिर दूसरा बड़ा आरोप बिहार पर ये लगाया ऑडिटर जनरल ने कि ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए बड़ा बजट बनाते हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए सरेंडर कर दिया बजट का। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, कल कांग्रेस की तरफ से बिहार में हर घर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद रखी और इसका एक प्रमुख पड़ाव आया जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने 2004 से अधिकार संपन्न भारत बनाना प्रारंभ किया। चाहे वो काम के लिए मनरेगा का अधिकार हो, चाहे वो बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो जल जंगल जमीन के लिए आदिवासियों के वनाधिकार का अधिनियम हो, चाहे वो किसानों की जमीन का अधिकार हो। उस अधिकार संपन्न भारत को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी जी ने ये तय किया कि हम एक दूसरा चरण अधिकार संपन्न भारत का प्रारंभ करेंगे और राजस्थान में हमने स्वास्थ्य का अधिकार दिया, एक कानूनी अधिकार दिया कि हर नागरिक का कानूनी अधिकार होगा कि उसकी बीमारी में सरकार साथ खड़ी रहे। तो 25 लाख रुपए तक का इलाज सरकार ने मुफ्त कराया। कर्नाटक में हमने कहा कि बहनों को 2000 रुपए प्रति माह हम देंगे, क्योंकि महंगाई की आग में घर परिवारों को झोंक दिया गया था। तो कर्नाटक में हमने 1,35,00,000 रजिस्ट्रेशन किए और सीधा खाते में उनके पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, तो 1,51,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए। 10 किलो अनाज मुफ्त, तो 78 लाख लोगों तक वो अनाज हम पहुंचा रहे हैं। महिला शक्ति, तो हमने बस में 16 करोड़ से अधिक महिलाओं ने बस में मुफ्त में सफर किया है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलती है। उसका कारण है कि आज जो भारत की अर्थव्यवस्था में क्राइसिस है वो डिमांड की है। डिमांड नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एक स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में भारत को फंसा दिया मोदी सरकार ने, महंगाई की आग में झोंक दिया। उससे बाहर लाने के लिए हमने ये क्रम प्रारंभ किया। हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक हो या राजस्थान है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हम ये वादा करते हैं और उसको निभाते हैं। बिहार में हमने वादा किया है, बिहार के प्रत्येक नागरिक के लिए हमने बहनों को कहा कि 2500 रुपए आपके खाते में देंगे। बिजली के लिए मुफ्त में हमने बात की। स्वास्थ्य 25 लाख रुपए तक का पूरे बिहार का हम इसका स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। तो ये प्रमुख योजनाएं हैं जो हम बिहार के घर घर तक पहुंचाएंगे। जी, जैसे देखिए, जो योजनाएं आ रही है विपक्ष की तरफ से जो लाया जा रहा है, वहीं 125 यूनिट फ्री बिजली हो या कई तरह की योजनाएं जो अब बिहार सरकार जो है उन योजनाओं को धरातल पर ला रही है। वहीं अब माई बहन मान योजना का जो 2500 रुपए देने का जो है बात रहा है, तो क्या लगता है कि बिहार सरकार ये भी योजना को लाएगी? बिहार सरकार से विश्वास उठ गया। आपने देखा कैसे 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ और ये हमने बात नहीं कही, ये आरोप लगाया ऑडिटर जनरल ने। फिर दूसरा बड़ा आरोप बिहार पर ये लगाया ऑडिटर जनरल ने कि ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए बड़ा बजट बनाते हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए सरेंडर कर दिया बजट का। तो ये ऐसी बातें हैं जो जिसपे सरकार का, आपने देखा गुंडा राज की क्या परिस्थितियां हैं। 323% अपराध बढ़ गए पहले की तुलना में। एब्डक्शन बढ़ गए हैं, सरेराह लोगों को गोलियां मारी जा रही है, हॉस्पिटल में कत्ल किया जा रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। वो तिल तिल कर तड़प कर 8-8 घंटे एम्बुलेंस में पड़े रहकर दम तोड़ रही है। ये सब बिहार देख रहा है।
और बिहार उन लोगों को माफ नहीं करेगा जिन्होंने बिहार की ये परिस्थिति की। तो इस सरकार की किसी वादे पर कोई भरोसा नहीं, अगर वो इम्प्लीमेंट भी कर दें तो जनता अब उनको नकार चुकी। ये देखिए वीआईपी के प्रमुख जो और मुकेश सहनी जो महागठबंधन के दलों में से एक है, उन्होंने 60 सीटों पर जो है दावा ठोका है कि वो इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या उन्हें 60 सीटें मिलने जा रही है? सारे राजनीतिक दलों को अधिकार है कि वो अपने सीटों की अपेक्षा करें, उस तरह उन्होंने अपेक्षा की है, मगर निर्णय अंततः गठबंधन के दल मिलकर लेंगे, ये बात वो भी जानते हैं। तो तीनों चारों पांचों राजनीतिक दल अपना अपना क्लेम तो करते हैं, मगर अंततः फैसला सामूहिक होगा और जो सामूहिक फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। जिस तरह से वो दावा ठोक रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो लग रहा है कि उनको शायद 60 सीटें मिल जाएगी। ये दावा ठोकने का अधिकार सबको है। कांग्रेस पार्टी, सारे राजनीतिक दलों ने तय किया है कि हम सारी 243 सीट्स पर तैयारी करेंगे, क्योंकि एक दूसरे की मदद होगी उसमें वहां। तो जो जिस पर दावा ठोकते हैं उतनी सीटों पर अच्छे से काम करें, जितनी सीटें मिलेगी बाकी की सीटें गठबंधन दलों को जिताने में ताकत लगाएं। कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, सरकार को बदलेंगे और बिहार बदल जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 243 सीट्स पर बहुत पुख्ता तैयारी की है। जितनी सीटें हमारे हिस्से में आएगी हम लड़ेंगे, बाकी के जो हमारे गठबंधन के दल के विधानसभा प्रत्याशी होंगे उनको जिताएंगे। कांग्रेस ने प्रमुखता से कहा कि जो पलायन, सबसे पहले हमने पलायन को रेखांकित किया। आज 2,90,00,000 लोग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं दिल्ली के, और सरकार ने ये लोकसभा में कहा कि ये संख्या कम से कम 3,45,00,000 है। ये मजबूर क्यों हुए छोड़कर जाने को बिहार? उन्होंने जो शपथ पत्र दिया है वो बहुत चौंकाने वाला। 94% उनमें से लोगों ने कहा है कि हमारी आमदनी कुल मिलाकर 10,000 रुपए से कम है, अर्थात 67 रुपीज प्रतिदिन पर वो जिंदा है। ये हालात किसने किए? 27 नए के नए पुलों का बह जाना, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाना, ये बहुत गंभीर बात है बिहार के लिए। बिहार में एक के बाद एक भर्ती और प्रवेश परीक्षा में स्कैम हुए। 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले ऐसे हैं जिसकी जांच अभी तक भी चल रही है। युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं, भविष्य उनका लूट लिया इस सरकार ने। इसलिए इस सरकार ने बिहार के विश्वास में विष का वास घोल दिया है और बिहार उनको सबक सिखाएगा। देखिए कितना सीटों पर जो है लड़ने जा रही है कांग्रेस इस बार चुनाव? जितनी मांगे हैं क्या उन्हें पूरी की जाएगी महागठबंधन की तरफ से? सवाल आप कभी भी कर सकती हैं, आपको आजादी है। जवाब हमारे सारे संगठन के लोग सामूहिक रूप से देंगे, तो जब अंतिम निर्णय हो जाएगा तब हम आपको इस बारे में सूचित करेंगे। देखिए प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जो है वो सम्राट चौधरी को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी उम्र जो है, नाम जो है वो फर्जीवाड़ा है। अब पूरी सरकार ही फर्जी है इनकी, फर्जीवाड़े से पूरी सरकार ये चला रहे हैं। आप देखिए ना कितना बड़ा स्कैम SIR में कर रहे हैं ये लोग मिलकर। आश्चर्यजनक बात है कि जो इलेक्शन कमीशन ने 11 दस्तावेज मांगे हैं, उसमें डॉग बाबू का तो सर्टिफिकेट बन जाता है, और वही 11 दस्तावेज, उस डॉग बाबू का ना आधार कार्ड बना ना राशन कार्ड बना, लेकिन उसका डोमिसाइल का, उसका निवास का प्रमाण पत्र बन गया। ये दर्शाता है कि सरकार की प्राथमिकता कुत्ते हैं, बिहार के इंसान उनकी प्राथमिकता में नहीं है। बिहार के इंसानों को तो सरेराह गोली मारी जा रही है। तो ये साफ हो गया बिहार की सरकार का दृष्टिकोण क्या है और दिशा क्या है। अब बिहार तय करेगा कि इनको सबक सिखाएं और सत्ता से बाहर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।